गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत गद्य शिक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का रूप गद्य है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गद्य किसे कहते हैं। इसमें कहा गया है कि मनुष्य सहज रूप से, सरल रूप से और स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी अभिव्यक्त करता है उस रूप को गद्य कहते हैं। सामान्यतः मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहा जाता है। मनुष्य जो भी बोलता या लिखता है, लेकिन अगर वो छंद रहित है तो उस भाषा को गद्य कहते हैं। लेकिन ये जो साधारण व्यवहार की भाषा है, ये गद्य तभी मानी जा सकती है जब वह व्यवस्थित एवं स्पष्ट हो। अर्थात साधारण व्यवहार की कोई भी भाषा गद्य नहीं कही जा सकती कि व्यक्ति जो कुछ भी जैसे भी बोल दिया, ऊटपटांग तरीके से या असभ्य तरीके जो कुछ भी बोल दिया वह गद्य मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक वह भाषा व्यवस्थित एवं स्पष्ट नहीं होगी तब तक उस भाषा को गद्य नहीं कहा जा सकता। इसमें छंद, अलंकार योजना, रस विधान आदि का निर्वाह करना आवश्यक नहीं है। गद्य की विशेषता यह है कि गद्य में छंदों का प्रयोग, अलंकार योजना या रस का विधान होना आवश्यक नहीं है, उसका निर्वाह करना जरूरी नहीं है। गद्य की विशेषता तथ्यों को सर्वमान्य भाषा के माध्यम से ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने में होती है। गद्य में सर्वमान्य भाषा में तथ्यों को, ऐसी भाषा जो सभी समझते हैं या मानते हैं, तथ्यों को उस भाषा के प्रयोग के द्वारा ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना गद्य कहलाता है। अनेक वर्णनात्मक लेख, निबंध, संवाद तथा महात्माओं के जीवन चरित्र हमें गद्य रूप में ही देखने को मिलते हैं। हम अनेक स्थानों पर वर्णनात्मक लेख पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, संवाद देखते हैं या महात्माओं के जीवन चरित्र से संबंधित जानकारी जब हम प्राप्त करते हैं, अर्थात हम अनेक पत्रिकाओं में या अखबार में हम बड़े बड़े लेख, निबंध, संवाद या महापुरुषों के जीवन चरित्र से संबंधित जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह रूप कौन सा होता है? गद्य ही होता है। वह सब हमें गद्य रूप में ही देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हम इतिहास संबंधी जानकारी देखेंगे तो वो भी हमें गद्य रूप में ही मिलेगी। वैज्ञानिक नियमों का ज्ञान हम जब विज्ञान विषय में देखते हैं तो वो भी हमें गद्य रूप में ही देखने को मिलते हैं। बहुत सारी जानकारी हमें गद्य रूप में ही देखने को मिलती है। उद्देश्य। अब गद्य शिक्षण का उद्देश्य बालकों को क्यों करवाया जाता है, किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गद्य पाठ पढ़ाया जाता है, उसको हम समझ लेते हैं। इन बिंदुओं के आधार पर हम ये समझेंगे कि बालक को गद्य का शिक्षण क्यों करवाया जाता है। सबसे पहला बिंदु है व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना। बालक को जब तक व्याकरणिक नियमों का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह अव्यवस्थित तथा अस्पष्ट भाषा का ही प्रयोग करता रहेगा। उसे शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, वह अशुद्ध भाषा का प्रयोग करेगा। उसे व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना गद्य शिक्षण के माध्यम से सिखाया जा सकता है। वह समझ सकता है कि किन शब्दों को किस प्रकार से बोलना है अथवा लिखना है। इस प्रकार गद्य शिक्षण के माध्यम से हम बच्चे को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाते हैं। अगला बिंदु है शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग करना। शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग बालक तभी कर सकता है जब वह कठिन शब्दों का अर्थ समझे, उन शब्दों को वह समझकर, उनका अर्थ समझकर उसे अपनी भाषा में प्रयोग कर सके। गद्य पाठ पढ़ाकर एक शिक्षक बच्चों को कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। जब बालक उन शब्दों का अर्थ जान लेता है तो उन शब्दों का प्रयोग वह अपनी भाषा में भी करता है और इस प्रकार से वह अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाता है और अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त करने में सक्षम हो पाता है। अगला बिंदु है शब्द भंडार में वृद्धि करना। बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है गद्य शिक्षण के माध्यम से। जब एक शिक्षक बच्चे को पाठ पढ़ाता है गद्य का तो अनेक प्रकार के कठिन शब्द आते हैं, उसमें उन कठिन शब्दों का अर्थ अध्यापक बच्चे को बताता है और इन शब्दों का अर्थ जानकर बालक अपने शब्दकोश में वृद्धि करता है। लेखन में सृजनात्मकता व मौलिकता का विकास करना। मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ बच्चे में लेखन में सृजनात्मकता और मौलिकता का भी विकास गद्य शिक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। किस प्रकार? जैसे किसी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसका सृजन कैसे हुआ और किस प्रकार से नए नए वाक्य या शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, मूल भाव को समझना, ये सब
गद्य शिक्षण के माध्यम से समझाया जा सकता है, अर्थात लेखन में सृजनात्मकता लाई जा सकती है, मौलिकता का विकास बालक में किया जा सकता है। अपने विचार, अपने भाव, विचार, अनुभव तथा प्रतिक्रिया आदि को व्यक्त करना। जब बालक गद्य पाठ पढ़ता है तो उस पाठ से संबंधित अनेक प्रकार के भाव उसके मन में उत्पन्न होते हैं, विचार आते हैं, अनुभव प्राप्त करता है बालक, और उस पाठ से संबंधित वह अपनी प्रतिक्रिया भी दे पाता है। क्योंकि जब उस पाठ से वह बालक तादात्म्य स्थापित कर लेता है तो उसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, विचार आते हैं, अनुभव होता है और रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया करने की उसमें सक्षमता आ पाती है, जिससे बच्चे में ये सारे गुणों का विकास होता है। और गद्य शिक्षण के माध्यम से इन सारी चीजों को हम बालक में विकसित कर पाते हैं। देखी हुई घटनाओं का वर्णन करना। जब बालक किसी घटना को देखता है तो वह उसका ज्यों का त्यों वर्णन कर पाता है, बल्कि ज्यों का त्यों नहीं बल्कि प्रभावशाली तरीके से कर पाता है। क्योंकि जब उसे व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना आ जाता है, शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग करना आ जाता है, उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, सृजनात्मकता और मौलिकता जब उसकी भाषा में आ जाती है और वह प्रतिक्रिया करना सीख जाता है, भावों को और विचारों को उत्पन्न करना सीख जाता है, अनुभव उसे प्राप्त होता है, तो इन सब के आधार पर वह किसी भी घटना को जब देख लेता है तो उस घटना का वर्णन अपने शब्दों में नए नए शब्दों का प्रयोग करते हुए, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करते हुए बहुत प्रभावशाली तरीके से उस घटना का वर्णन कर पाता है। सार, संक्षेपीकरण, भावार्थ तथा व्याख्या करने की योग्यता विकसित करना। किसी भी पाठ का सार करना यानी कि विस्तृत बात को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना, उसका संक्षेपीकरण करना, भावार्थ स्पष्ट करना, मूल भाव उसका समझना और उस पाठ की व्याख्या करने की योग्यता बालक में विकसित हो पाती है। ये सारे गुण बालक में गद्य शिक्षण के माध्यम से उत्पन्न हो सकते हैं। किसी विषय को वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैली में अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना। किसी भी विषय को, चाहे वह हिंदी विषय हो या अन्य विषय हो, इन बिंदुओं के आधार पर जब बालक को ये सब चीजें आ जाती है तो वह किसी भी विषय को वर्णनात्मक और भावात्मक शैली में अभिव्यक्त कर सकता है। ये योग्यता उसमें विकसित हो पाती है। वर्णनात्मक, विवेचनात्मक तथा भावात्मक शैलियों में निबंध लिखने की क्षमता का विकास करना। मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ लेखन में भी उस बालक के अंदर वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और भावात्मक शैली में निबंध लिखने की योग्यता का विकास हो पाता है। इन बिंदुओं के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि बालक को गद्य का शिक्षण क्यों करवाया जाता है। आशा करती हूँ आप सबको गद्य शिक्षण और उसके उद्देश्य समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम गद्य शिक्षण की विधियों से संबंधित चर्चा करेंगे। धन्यवाद।